चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप समझिए, में रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमें रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है। स्टूडेंट, जब इनसे रेखाएं बनेगी तो ये रेखाएं कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर होंगी तथा कब समपाती होंगी। चलिए हम लोग इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। आप समझिए, अगर हमारा A1/A2 क्या है, बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो रेखाएं बनेंगी वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए हमें एक अद्वितीय हल मिलता है। ठीक है, तो एक कौन सी स्थिति है, प्रतिच्छेदन की। लिखिए, इस स्थिति में रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं और हमें अद्वितीय हल मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आप समझिए, अगर हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो स्टूडेंट इस केस में ये जो समीकरण आप देख रहे हो, इनसे जो भी रेखाएं मिलेंगी वो कैसी होंगी, समपाती होती हैं। जब रेखाएं समपाती हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए एक रेखा ऐसे जा रही है तो समपाती होने का मतलब दूसरी भी एकदम इसी के ऊपर से जाएगी। तो यहाँ पर हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब देखिए, अगर हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, जो रेखाएं होंगी वो समांतर होती हैं। कैसी होती है, समांतर। अब स्टूडेंट रेखाएं जो बन रही हो अगर ऐसे समांतर हो जाएंगी तो एक दूसरे को एक कहीं पर नहीं काटेंगी, और जब ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगे तो इस पर हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलेगा। तो इन तीनों स्थितियों में स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं, हमें केवल और केवल दो स्थिति में हल मिल रहा है। ठीक है, हमें केवल और केवल दो स्थिति में हल मिल रहा है। तो इसे हम कौन सी स्थिति कहेंगे, संगत। ठीक है, जैसे आप लोगों को दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, ऐसे दो समीकरण आपको दिए रहेंगे और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कौन से रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या कौन से असंगत हैं। अगर आपको अद्वितीय हल मिल रहा है या फिर परिमित रूप से अनेक हल मिल रहा है, यानी कि अगर आपके पास प्रतिच्छेदन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, संपाती होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप कहोगे जो भी रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है वो क्या है, संगत है। इन दोनों स्थितियों में संगत होगा और समांतर वाली स्थिति में क्या होगा, असंगत होगा। जिस पे कोई हल नहीं मिल रहा है और जिस पे कोई हल नहीं मिलता है वो क्या कहलाएगा, असंगत। ठीक है, असंगत समीकरणों का युग्म कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें दिया गया है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दिया है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। देखिए अब आप लोग तुलना कर लीजिए, इसकी तुलना करिए A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आप पाएंगे A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए A1 5 हो जाएगा। B1 की बात करें तो B1 हमारे पास -4 हो जाएगा और C1 की बात करें तो C1 हमारे पास 8 हो जाएगा। तुलना किससे करना है, A1x + B1y + C1। ठीक है, आपको इसी से तुलना करनी है, समीकरण नंबर 1 की, और दूसरे की आप इससे तुलना कर लीजिए। तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास A2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7, और अगर हम B2 की बात करें तो B2 हमारे पास 6 आ रहा है, और अगर हम C2 की बात करें यहाँ पर देखिए -9 है, तो C2 हमारे पास क्या आएगा, -9। चलिए अब हम लोग A1/A2 निकाल लेते हैं। देखिए
सबसे पहले A1/A2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए, C1/C2 निकाल लीजिए, उसी के आधार पर हम लोग बताएंगे। तो A1/A2 निकालते हैं। देखिए A1/A2 हमारे पास क्या रहा, A1 का मान कितना है 5 है और A2 का मान कितना है 7 है। तो A1/A2 हमारे पास क्या आ गया 5/7। चलिए B1/B2 की बात कर लेते हैं। B1/B2, B1 कितना है -4 है, B2 कितना है 6 है। सोल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, हमारे पास क्या आ गया -2/3। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं C1/C2 की। तो देखिए C1/C2 क्या हो जाएगा 8/-9। ठीक है, 8/-9, इसको आप लिख सकते हो -8/9। तो ए हमारा C1/C2 हो गया। चलिए मैं कंडीशंस बतानी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो रेखाएं हैं क्या प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करने की हमारी कंडीशन क्या है आप लोग बताइए। अगर हमारा A1/A2 वो बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के, तो इस केस में क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। आप लोग देखिए A1/A2 हमारा कितना है 5/7। अब B1/B2 क्या है -2/3। अब बताइए क्या 5/7 बराबर है -2/3 के, तो आप कहोगे नहीं। अब बराबर तो है नहीं, तो यहीं पर हमें क्या मिल गया कि ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, निम्न समीकरण युग्म लिख दीजिए, निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट दूसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, आप इसकी तुलना किससे करोगे। चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप इसकी तुलना करिए A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करिए। देखिए A1 = क्या मिलेगा आपको 9, A1 = क्या मिला 9। अगर हम B1 की बात करें, B1 हमें कितना मिलेगा 3, तो हमें B1 = 3 मिला। अब यहाँ पर हम C1 की बात करेंगे तो देखिए C1 = में कितना मिल रहा 12, C1 = 12 मिला। चलिए अब हम लोग इसकी तुलना किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 कर लीजिए तुलना। देखिए क्या आता है, A2 हमारे पास आ गया कितना 18। अब हम B2 की बात करते हैं, B2 देखिए कितना है 6 है। और हम लोग C2 की भी बात कर लेते हैं, C2 देखिए हमारे पास क्या है 24 है। तो यहाँ पर हमने 24 लिखा। चलिए अब हम लोग A1/A2 निकालते हैं। देखिए A1/A2 क्या आ रहा है 9/18, लिख दीजिए 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। A1/A2 का जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ गया 1/2। चलिए हम लोग B1/B2 निकाल लेते हैं। देखिए B1/B2 क्या आ रहा है, B1 का मान कितना है 3 और B2 की हम बात करें, B2 हमारे पास कितना है 6, तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास जो B1/B2 है वो क्या आ गया स्टूडेंट 1/2। चलिए हम लोग C1/C2 की बात कर लेते हैं। देखिए C1/C2 हमारे पास क्या आ रहा है 12/24, 12/24, 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है A1/A2 कितना 1/2, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 कितना 1/2 है। तो यहाँ से देखिए A1/A2 = है B1/B2 के, = है C1/C2 के, बराबर किसके 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। अब बताइए हमारी किस स्थिति को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारी संपाती होने की स्थिति है। ठीक है, लिखिए अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः समीकरण युग्म द्वारा
निरूपित रेखाएं निरूपित रेखाएं एक दूसरे क्या हैं, संपाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, समीकरण को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमें दिया गया 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू क्या दिया गया, 0। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसकी तुलना आप लोग करिए। सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे a1x, इसकी तुलना आप करिए किससे करोगे, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6। सॉल्व करिए इसको, a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। b1 की बात करें तो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। चलिए c1 की बात कर लेते हैं, c1 हमारे पास क्या है, 10 है। चलिए इसकी तुलना आप किससे करोगे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। तो करिए तुलना, देखिए क्या आता है, a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। लिखिए a2 इज इक्वल टू 2। b2 की बात करेंगे तो b2 इज इक्वल टू -1 और c2 की बात करिए, c2 इज इक्वल टू देखिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास आया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं a1/a2। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, a1/a2, a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3/1। ये क्या है, a1/a2 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग b1/b2 निकालते हैं। चलिए हम लोग b1/b2 निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, b1/b2। तो b1 का मान कितना है, -3 है, b2 का मान क्या है, -1 है। तो -3/-1, देखिए माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, b1/b2 इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, चलिए हम लोग c1/c2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए c1/c2 यानी कि 10/9। अब यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो लिखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये बताइए हमारी किसकी स्थिति है। सबसे पहले आप लोग मान रखिए a1/a2 का मान 3/1 है, b1/b2 का मान 3/1 है, और जो c1/c2 क्या है, बराबर ही नहीं है किसके, 10/9 के। ठीक है, तो ये जो समीकरण हैं, इनको जो निरूपित करने वाली रेखाएं वो कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर है। लिखिए अतः यहाँ पर जो समीकरण है, इसको निरूपित करने वाली जो रेखाएं वो क्या है, समांतर है। अतः समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।